हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 7 फेब कैसा जाने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी एरीज के लिए 7 फेब कैसा जाएगा। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो डेफिनेटली एरीज के लिए ही है, ठीक है। एरीज आप समझ सकते हो कि फेमिनिन एनर्जी में सबसे ज़्यादा पावरफुल साइन होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। एंड आई डू फील दैट यू विल बी इन योर कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी। आप अपनी खुद की एरीज वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहने वाले हो। आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। एक अपने आप को लेके एक पॉजिटिविटी आ रही है, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना, ठीक है। जैसे अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट में डालते थे, अपने आप को बहुत अंडरमाइन करते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इश्यूज होते थे, तो वो चीज़ें हील होती हुई दिख रही हैं। और उसके साथ साथ आपकी गट फीलिंग, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। सो हो सकता है आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आएँ जिनका आंसर जो कहीं ना कहीं आपको आंसर देना चाहते हैं आपके अपकमिंग फ्यूचर को लेके। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने करियर में और ज़्यादा फोकस करने को बोला जा रहा है। थोड़ा सा ब्रेड क्रमिंग चल रही है अपने करियर में, इन द सेंस कि बस काम चलाने के लिए या बेयर मिनिमम के लिए आप काम कर रहे हो। इतनी ज़्यादा ज़ील नहीं है, इतनी ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं है। और वो शायद से इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप बस करने की वजह से कर रहे हो, अपने दिल से नहीं कर रहे हो। सो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करने की नीड है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनाई के लिए वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि थोड़ा सा आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहते हो या आपको फोकस करना चाहिए। इस चीज़ की भी मुझे एक संभावना दिख रही है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए द हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आई डू फील कि कहीं ना कहीं कोई विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, कोई विश है जो पूरी होने वाली है आपकी या पूरी हो रही है। हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल रही है जहाँ पे आप इंजॉय तो कर रहे हो, ठीक है, आप खुश भी हो, आपके अगर आसपास लोग हैं या जो कुछ भी, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपका जो फोकस है वो अपने अंदर ज़्यादा है और यही फोकस जो आपका इनवर्ड फोकस है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है कॉन्फिडेंस गेन करने में, अपनी विशेस को पूरा करने में, सही तरीके से मैनिफेस्ट करने में। लेट्स सी सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव द डेविल। सिंह राशि वालों की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको अपने ही खुद के बारे में कोई आपका एक ऐसा शैडो पार्ट है या आपकी एक ऐसी बुरी आदत है, कोई हैबिट है। कुछ लोगों के लिए एरोगेंस या फॉल्स ईगो हो सकती है जहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक जजमेंट लगने वाली है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप बहुत जल्दी एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स लाइक या तो वो चीज़ होगी या वो कम्प्लीटली नहीं होगी। सो उस चीज़ का जो सोल्यूशन है, उस चीज़ का जो एंड है वो फाइनली आपको पता चलने वाला है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द मून। वर्गो के लिए आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप एक स्टक सिचुएशन में दिख रहे हो बिकॉज एक पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंसी है, आपका फ्रीडम है और ये सब चीज़ें, वेयर आपका जो फोकस है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो एंड एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस में, कुछ रिलेशनशिप्स में, इन सब चीज़ों में भी अटके हुए हो। सो आपके इमोशंस, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब कुछ साथ में आ रखी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। एक काफ़ी अच्छे से इमोशनल मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, स्पेशली जब बात आती है आपकी रिलेशनशिप्स को लेके। जो अगर आप सिचुएशन को पहले सिर्फ इमोशनली देख रहे थे या सिर्फ प्रैक्टिकली देख रहे थे, अब आप दोनों का एक मिडवे निकाल के एक मिड पॉइंट
ढूंढ के आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की, आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप हो सकता है कि अपने करियर में थोड़ा सा उलझ रहे हो या थोड़ा सा आप हेल्पलेस फील कर रहे हो सकता है कि कोई एसेट से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस था, कोई लीगल इशू था, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ थी जिसके लिए आप बार बार अप्लाई कर रहे थे या बार बार उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो शायद से हो नहीं पा रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी है कि वो वहाँ पे आप थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस और एनी काइंड ऑफ एसेट। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी खुल के सामने आ सकती है, या आपका जो परसेप्शन है अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, इट्स लाइक आपको बैठे बैठे एकदम से रियलाइज हो सकता है कि ओ दिस इज़ माई कॉलिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, ये चीज़ मुझे करने की नीड है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। ओके साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है कि एक न्यू जर्नी पे अब आप चलने वाले हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी अपनी लॉजिकल साइड को पीछे रखना पड़ेगा और अपनी वाइज, अपनी विजडम वाली, अपनी इमोशनल वाली, अपनी हार्ट ओरिएंटेड एनर्जी को आगे फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं कैप्रिकॉर्न्स की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास कोई आइडिया आ सकता है, एकदम से कोई सडन रियलाइजेशन हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है, आपको एकदम से फील होगा कि ओ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन माई करियर, ये चीज़ मुझे अपने करियर में करनी है। एक तो ये चीज़, तो इस चीज़ को लेकर आप प्रिपेयर्ड रहो। और दूसरा ये मुझे ये लग रहा है कि आपके पास हो सकता है कि कोई अपॉलॉजी मांगने के लिए आए, एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी आपको लेके, बट उन्होंने अपने बचपने की वजह से उस चीज़ को मिस कर दिया। ओके सो दैट इज़ देयर। लेट्स सी हमारी अगली राशि विच इज़ एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं एक हेल्पलेस एनर्जी रह सकती है, एक विक्टिमहुड वाली एनर्जी रह सकती है, इवन दो सोल्यूशन एकदम आपके सामने है, एंड इन फैक्ट बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो या जहाँ पे भी आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका जो कंफर्ट जोन है वो ये है कि अपनी दुखी हारी सिचुएशन में बैठे रहना और उसी चीज़ के ऊपर मोन करते रहना, उसी चीज़ के ऊपर बात करते रहना, सोचते रहना। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ भी फियर जिसका बेस जो है, जिसका रूट कॉज जो है वो फियर है, वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसा ना हो जाए तो अच्छा ऐसा कर लो, अब बिग नो, बिकॉज वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी डोमिनेंट रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में, एंड सैटर्न इज़ गोइंग टू टेस्ट यू कि आप अपने फियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या फिर आप अपने खुद के डिसीजन को, अपनी खुद की समझदारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।